everyone. Welcome to Ravi Mantra. Today I am going to teach you the most important topic of English. The name of the topic is one word substitution or the panacea of one word. So without wasting your precious time and making the video longer, I am going to teach you the most important word which is very important for the upcoming examination. And the first one is Adonis. What is the meaning of an Adonis? Adonis means the person who is the person or the man or the boy who is very handsome. For example, Hrithik Roshan. ठीक है, Adonis. Next one is Amazon. Amazon. What is the meaning of the Amazon? Amazon mean a female. एक ऐसी औरत जो बहुत ही मस्कुलिन, बहुत ही डेवलप्ड है, जैसे जो बहुत ही हट्टी कट्टी है, उसको हम लोग कहते हैं Amazon. Virago. What is the meaning of the Virago? Virago mean a bad tempered or bad tempered woman. एक ऐसी औरत जो बहुत ही लड़ाकू है, उसको हम लोग विरागो कहते हैं. ठीक है. फोर्थ वन इज एक्वेरियम. एक्वेरियम मीन्स एन आर्टिफिशियल टैंक वेयर वी कीप फिश इन आवर हाउस. मतलब देखिएगा, घर में जाइएगा तो देखिएगा घर को खूबसूरती को बढ़ाने के लिए वहाँ पे आपका घर पे जो है मच्छी का टैंक रखा रहता है, उसी को हम लोग एक्वेरियम कहते हैं. ऑटोस्पी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑटोस्पी? ऑटोस्पी मीन द पोस्टमार्टम. बॉडी जब किसी का डेथ हो जाता है तो उसका बॉडी का एग्जामिनेशन होता है कि किस कारण से हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं ऑटोस्पी. ठीक है. आर्सेनल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन आर्सेनल? आर्सेनल का मतलब होता है एक ऐसा गोडाउन जहां पे हम लोग हथियार रखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आर्सेनल. जैसे कहीं पे भी जो हथियार बनता है वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है, उसके बाद वहां से सप्लाई होता है, तो वो जहां पर ये स्टोर होता है उसी को हम लोग कहते हैं आर्सेनल. ठीक है. उसके बाद में एवरिशियस. एवरिशियस बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरिशियस मतलब अ ग्रीडी पर्सन. मान लीजिए कोई इंसान किसी का प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी के पीछे लालच है, लट्टू पड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग कहते हैं एवरिशियस. ठीक है. उसके बाद है एवियरी. एवियरी का मतलब क्या होता है? आप जू में जाइएगा, देखिएगा कि वहां पे बहुत सारा बड़ा बड़ा बर्ड रखने के लिए खांचा बनाया गया, उसी को हम लोग कहते हैं एवियरी. ठीक है. आर्काइव्स. आर्काइव्स का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का या जितना भी पुराना नोट्स है, जैसे अभी तो कंप्यूटराइजेशन हो गया है तो सब कुछ कंप्यूटर में नोट रहता है, पर आगे जो फाइल होता था, तो जो फाइल जो हम लोग जहाँ पर स्टोर करते थे गवर्नमेंट का पुराना फाइल अपडेटेड, उसको हम लोग आर्काइव्स कहते थे. एनल्स क्या मतलब होता है? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड. जैसे आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो पहले न्योलिथिक एज था, फिर हड़प्पन था, फिर वैदिक था, तो कैसे कैसे क्रोनोलॉजिकल वे से हिस्ट्री को सजाने को हम लोग कहते हैं एनल्स. ठीक है. उसके बाद में हम लोग आते हैं यहाँ पे फिर से नया एम्फीबियन. एम्फीबियन बहुत इंपॉर्टेंट है. एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? एम्फीबियन का मतलब होता है एक ऐसा जानवर जो पानी में और जमीन में दोनों में रहता है. फॉर एग्जाम्पल टोटस ले लीजिए, फ्रॉक ले लीजिए. ठीक है. एलिमोनी. एलिमोनी का मतलब क्या होता है? एलिमोनी का मतलब होता है अगर हस्बैंड और वाइफ में डिवोर्स हो जाता है तो हस्बैंड को एक कंपेंसेशन पे करना पड़ता है उसकी वाइफ को, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसको एलिमोनी कहते हैं. फॉर एग्जांपल हाल ही में कुछ साल पहले ऋतिक रोशन और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो गया था, तो जो कंपेंसेशन में मनी ऋतिक रोशन ने अपने वाइफ को दिया था उसी को हम लोग कहते हैं एलिमोनी. एकोम्फिलाइज. मान लीजिए एकोम्फिलाइज का मतलब क्या होता है? कंस्पिरेसी. दो चार लड़के मिलके आपस में घर में बैठ के कंस्पिरेसी कर रहे हैं एक मर्डर के लिए, उसको हम लोग कहते हैं एकोम्फिलाइज. मतलब सीक्रेट प्लान टू मर्डर समवन, इसको हम लोग कहते हैं एकोम्फिलाइज. एमनेस्टी. एमनेस्टी का मतलब क्या होता है? जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल आप अगर किसी लोग को हत्या करेंगे तो आपके ऊपर में कानूनी कार्रवाई होगा, पर एक पुलिस और या एक आर्मी का जब सेना अगर किसी को मारता है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे पार्डन दिया रहता है, उसको छूट मिला रहता है गवर्नमेंट को तरफ से, उसको हम लोग एमनेस्टी कहते हैं. एनार्की का मतलब क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, लोग गवर्नमेंट को नहीं मानते हैं और अपने मन मौजी सब कुछ करने रहते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग एनार्की. एनार्की का मतलब क्या होता है? एब्सेंट ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज द अनार्की. ठीक है. एक्वेटिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एक्वेटिक? एक्वेटिक मीन्स द क्रिएचर विच लिव इन द वाटर. जैसे फिश, जो क्रिएचर पानी में रहती है उसको हम लोग एक्वेटिक कहते हैं. ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैराइन? मैराइन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा क्रिएचर जो नमकीन पानी में रहता है, समुद्र के पानी में रहता है, उसको हम लोग कहते हैं मैराइन. ठीक है. एम्बिडेक्स्टरस. एम्बिडेक्स्टरस बहुत इंटरेस्टिंग है. एम्बिडेक्स्टरस का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु कैन राइट विथ बोथ ऑफ हिज हैंड और हु कैन यूज हिज राइट एंड लेफ्ट बोथ इक्वली. ठीक है. आपका 3 इडियट में उसका आमिर खान का प्रिंसिपल अपने दोनों हाथ से लिख पा रहा था, उसको तो एम्बिडेक्स्टरस कहते हैं. ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेसी का मतलब होता है सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट इज रन बाय ए सिंगल पर्सन, इट इज नोन एज ऑटोक्रेसी. मतलब एक इंसान जो है पूरे देश का गवर्नमेंट को चलाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं ऑटोक्रेसी. ठीक है. एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सन, मून और एनी एस्ट्रॉयड, इट इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी. मतलब प्लैनेट के बारे में स्टडी करना या सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करना को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमी. ठीक है. यहाँ पे आते हैं एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? आपको पता ही है, हाथ दिखाना,
भविष्यवाणी करना उसको हम लोग कहते हैं, पतरा दिखाना उसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। ऑडिटर का मतलब क्या होता है, जो सीए लोग काम करते हैं बड़ा बड़ा कंपनी में, एक गवर्नमेंट का ऑफिसर जाता है ऑडिट करने के लिए, देखने के लिए वो कंपनी ने जो बनाया है सब कुछ सही बनाया नहीं बनाया, उसी को हम लोग कहते हैं ऑडिटर। एगोनी, एगोनी का मतलब होता है कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी हरकतें जिससे आप बहुत इरिटेट होते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग एगोनी। अ मेंटल सफरिंग और पेन, इट इज नोन एज एगोनी, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब होता है वेरी क्लियर और वेरी फ्लुएंट इन लैंग्वेज, ठीक है। क्या आपको चाहिए, क्या आप बोलना चाहते हैं, पूरा स्पष्ट आप एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आर्टिकुलेट, ठीक है। अच्छा, एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, एब्डिकेट का मतलब होता है किसी दोस्त से मुक्त करना, किसी दोस्त से मुक्त करना को हम लोग एब्डिकेट कहते हैं। एनोनोमियस, एनोनोमियस का मतलब होता है नेमलेस, ठीक है। मिस्टीरियस, मान लीजिए आपके घर में एक पत्र आया, किसने भेजा है उसको नहीं पता, आपको नहीं पता, उसमें एड्रेस नहीं लिखा हुआ है, किसने भेजा है, कहाँ से भेजा गया है, तो उसको हम लोग कहते हैं एनोनोमियस। अच्छा, एल्टीट्यूड का मतलब होता है द हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर प्लेन का हाइट को नापना चाहते हैं कि वो जमीन से कितना ऊपर है, उसी को हम लोग कहते हैं एल्टीट्यूड। एफिनिटी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, दो या दो चीज एक बराबर हो तब हम लोग उसको कहते हैं एफिनिटी, ठीक है। अटेन, अटेन मीन्स टू अचीव समथिंग, टू गेन समथिंग। मान लीजिए आपने एग्जाम में बैठा और आपने एग्जाम में 20 में से 20 क्वेश्चन को अटेन किया, तो उसको हम लोग कहते हैं अटेन। और लास्ट में है एक्रोनॉमी। एक्रोनॉमी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बीमारी है, बहुत सारे ऐसे नाम है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे इसरो का फुल ISRO, इसरो को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ISRO लिखते हो, तो उसी को हम लोग एक्रोनॉमी कहते हैं। आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।